हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। मतलब कि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 8। तो फ्रेंड्स, वो 8 राज्य हैं। देखिए, गुजरात, मिज़ोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये 8 राज्य हैं फ्रेंड जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको ये 8 राज्य याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। और फ्रेंड्स, अगर पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी तटीय लंबाई है 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन है कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, नॉरीमन पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच कितने देशांतर का विस्तार है? 30 देशांतर, 40 देशांतर, 50 देशांतर, 60 देशांतर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 देशांतर। अगला प्रश्न है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7वां। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, तो वो है रशिया, जिसे रूस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहां पर एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? ऑप्शन है उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। और फ्रेंड्स, जो गोवा की राजधानी है वो है पणजी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत के कौन से 5 राज्यों को छूता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1663 किलोमीटर, 1675 किलोमीटर, 1763 किलोमीटर, 1775 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1663 किलोमीटर। फ्रेंड्स, जो गुजरात राज्य है यह सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। और फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है फ्रेंड, तो वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो वो 7 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल।
ये 7 देश हैं फ्रेंड जो भारत की सीमा को टच करते हैं। वैसे तो और भी देश हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं, परंतु ये जो 7 देश हैं ये भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं, यानी कि ये इनके पड़ोसी देश हैं भारत के। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फ्रेंड्स, जो विश्व में जितना क्षेत्रफल है उतना यानी कि भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन है 2.4%, 2.6%, 2.8%, 3.4%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2.4%। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? तो ऑप्शन है 17.5, 19.5, 21.5, 23.5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17.5। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो जनसंख्या के हिसाब से भारत है जो दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? तो वो है चीन। तो विश्व की जनसंख्या में देखो भारत 17.5% है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रीक। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पामीर ग्रंथि, अरब सागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भूटान। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरब सागर में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है अरबों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों को। फ्रेंड्स, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से ही भारत आए थे, तो जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाली थे और भारत की खोज वास्को डी गामा ने ही की है। अगला प्रश्न है, आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन है खैबर, बोलन, कराकोरम, शिपकी। तो फ्रेंड्स, वो कौन सा दर्रा है? वो है ऑप्शन ए खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पद्मा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी देखो मेघना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर मिलते हैं तो उसे मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, मुल्ताई, मानसरोवर झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदमुख किस नदी के मुख पर है? ऑप्शन है हुगली, यमुना, कृष्णा, गोदावरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुगली। अगला प्रश्न है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का कौन सा नगर है? ऑप्शन है इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, कर्णप्रयाग। यानी कि फ्रेंड्स, गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेतवा नदी पर, सतलुज नदी पर, भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1983 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1988 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदावरी। अगर फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, पद्मा, यमुना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोसी। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उसका आंसर भी होगा कोसी। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है ताप्ती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताप्ती। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं? ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, गंगा और यमुना, गंगा और पद्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुडी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा अनाईमुडी। और फ्रेंड जो इसकी ऊंचाई है वो है 2696 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो फ्रेंड यहाँ पर सफ़ेद पानी का अर्थ है जहाँ पर सफ़ेद ही कुछ हो, यानी कि क्या होता है सफ़ेद, वो होता है बर्फ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,265 वर्ग किलोमीटर, 32,87,267 किलोमीटर, 32,87,269 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष का कौन सा दिन सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 जून। फ्रेंड्स अगर आपको पूछा जाता है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो वो है 22 दिसंबर। इस दिन सबसे छोटा दिन होता है और लंबी रात होती है। अगर पूछा जाता है कि कौन से वर्ष के दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो है 23 सितंबर और 21 मार्च। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारे यहाँ पर कितने प्रश्न बन गए, और ये सभी प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? सूर्योदय मतलब कि कहाँ से सूर्य निकलता है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स मैंने ये भूगोल के टॉप 40 क्वेश्चन लाए थे जो भारत से संबंधित हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।